सितंबर माह में 5 बड़े ग्रहों की बदलती स्थिति, सूर्य, बुध और गुरु का राशि परिवर्तन, शत्रु के घर में बैठे अस्त मंगल और अपने घर में विराजमान शुक्र अब की बार पीएम मोदी के लिए क्या कुछ लाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनकी राशि भी वृश्चिक है और उनका लगन भी वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का जो सिंबल होता है वो होता है बिच्छू। कहते हैं कि भाई बिच्छू का जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक रहता है, क्योंकि बिच्छू जब किसी को डंक मारता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। और यही वजह है कि भाई मोदी जी के लिए कहा जाता है, वैसे तो मोदी जी किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन जो उन्हें छेड़ता है वो मोदी जी उसको फिर छोड़ते नहीं। और देखिए, आज हम बात करेंगे कि भाई सितंबर का ये माह जिसमें 5 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इन 5 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन में देखिए 6 सितंबर को 2 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। एक तरफ मंगल ग्रह है, जिसके कारण पीएम मोदी जी को ताकत, पराक्रम, हर चीज़ मिलती है। मंगल ग्रह उनकी राशि में, उनकी कुंडली में एक बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है। यहाँ मंगल अस्त है और अपनी शत्रु राशि में यानी कि कन्या में आ जाएंगे। दूसरी तरफ शुक्र है और कहते हैं कि शुक्र के कारण ही मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका ऑरा है, जो उनका एक है ना कि जो करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, वो उन्हें शुक्र से मिलती है। और यहाँ शुक्र अपनी ही राशि यानी कि तुला में विराजेंगे। और ऐसे में मंगल की अस्त अवस्था, अपनी शत्रु राशि में बैठे मंगल और अपने घर में बैठे शुक्र जब मोदी जी की कुंडली को देखेंगे तो मोदी जी के लिए सितंबर के इस माह में क्या कुछ करके जाएंगे, विस्तार से आज हम आचार्य जी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चतुर्वेदी जी, सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि किस प्रकार से, पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि मंगल और शुक्र मोदी जी की कुंडली में क्या अहम रोल निभाते हैं। देखिए, मंगल और शुक्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में सबसे बड़ा चीज़ कि आपने अगर अब तक जितनी भी उनके बारे में हजारों सैकड़ों ज्योतिषियों ने भविष्यवाणियाँ की हैं, उसमें आज कुछ अलग हम आपको बोलने जा रहे हैं जी। कुछ अलग इसलिए कि यह गोचर बहुत अलग है। इसमें आप मूलतः उनके अब तक के व्यक्तित्व को और अब तक की जिंदगी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम सबको पता है ज्योतिष शास्त्र में वर्तमान गोचर जो है वह आत्मा का कार्य करता है कि अगर वर्तमान गोचर नकारात्मक हो रहा है या न्यूट्रल तरीके से हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं हमें निर्जीव करना शुरू कर देता है। इस तरीके से गोचर होता है। अब यहाँ पर जो मंगल का रोल है, क्योंकि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है उनकी, चंद्रमा के साथ मंगल उनके लग्न में ही बैठा हुआ है, तो उसने उनको पराक्रमी बनाया हुआ है। मंगल की वजह से इनको अति का आत्मविश्वास मिलता है, निडर, एकदम निडर। मतलब ये आप देखते हैं कि मतलब ये ब्लंट बोलते हैं, फैसले लेते समय भी हाँ, इनके चेहरे पर आपको सिकन नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे हम इसको सकारात्मक भी ले सकते हैं, इसको कुछ लोग नकारात्मक भी लेंगे कि इस महामारी के दौर में इन्होंने अपने आप को कभी परास्त नहीं दिखाया, कभी भी सरेंडर नहीं किया। हाँ, 1-2 बार आंसू गिराए हैं इन्होंने, लेकिन वह हो सकता है कि हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इमोशनल करने के लिए। तो मंगल इनको पराक्रम भाव देता है। इसके साथ जो महत्वपूर्ण ग्रह आता है वह शुक्र। शुक्र इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इनके 10वें भाव में, लग्न के 10वें भाव में शुक्र और शनि बैठकर, जो हम सामान्य भाषा में, जिसको हम सामान्य ज्योतिष में शत्रुहंता योग कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको अगर प्रभाव वाइज देखें, अगर हम इसके मूलतः जड़ को देखें तो शुक्र यहाँ पर शनि के साथ बैठकर इनको किसी भी जगह पर कहीं भी रहेंगे तो इनको शीर्ष पर रखने का निर्णय रखती है, उस स्तर की कुंडली इनको देती है, मजबूती। इसीलिए आजकल आप देखेंगे प्रेडिक्शन हो रहा है कि क्या ये राष्ट्रपति बनेंगे, नहीं, उसके बारे में बाद में बोला जाएगा, आज हम उसमें नहीं बोलेंगे। सिर्फ हम इतना बताते हैं कि यह शीर्ष पर रखने वाला ग्रह है शुक्र, और मंगल इनको पराक्रम दे रहा है। तो अब यह दोनों गोचर जो इस महीने हो रहे हैं, बाकी चीजें अब इनके नीचे हो जाती हैं, क्योंकि 2 चीजें बता दें आपको। शुक्र एक ऐसा ग्रह है इनकी कुंडली में जो इनको सभी चीजें दिया है जी। वह चाहे शनि के साथ बैठ कर दिया है, चाहे वह इनके भाग्य स्थान पर बैठकर इनको भौतिक, भाई अब उनसे बड़ा भौतिक सुख सुविधाओं का भोग कौन कर रहा होगा। जो लोग कहते हैं कि इतने का वह मशरूम खाते हैं, इस तरीके से खाते हैं, ये सूट पहनते हैं,
तो यह भौतिक सुविधा, और पहले भी हम बोल चुके हैं, कुछ लोग नीचे कटाक्ष किए थे, और यह सत्यता है कविता जी कि वह अगर रुमाल, कोई अलग फटी हुई रुमाल भी लपेटकर हाथ पे चल दें या वो फैशन ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि वह शुक्र उनको वह बल देता है। तो यह जो गोचर हैं, यह दोनों ही अति के महत्वपूर्ण है कविता जी। मंगल अस्त का है, और जो गोचर हो रहा है क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि में हो रहा है, क्योंकि वहां पर उनको और शांत कर रहा है, इनके लग्न में बैठकर इनको गजब का आत्मविश्वास दे रहा था, मंगल पावर दे रहा था, इनको कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी आतंकवादी संगठनों, बड़े से बड़े राष्ट्रों के सामने इनको डट कर खड़े रहने का बल दे रहा था। लेकिन आज इनको थोड़ा सा यह गोचर दबाएगा, मानसिक रूप से इनको थोड़ा सा डाउनफॉल दे देगा, इनके निर्णय में कमी देखेंगे आप। कहीं ना कहीं कुछ निर्णय को लेकर लोग कटाक्ष भी करेंगे, और कुछ जो बिल्कुल कहने, देखिए दो तरीके के व्यक्तित्व के लोग हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, वह इनके लिए कहेंगे कि नहीं कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन ग्रह दबाता है। यह आप और हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि अगर कोई ग्रह पराक्रम भाव का बैठा हुआ है, लग्न में उसके बैठा हुआ है, तो वह अगर अस्त का होकर और कहीं ना कहीं पीड़ित राशियों में जाता है, या शत्रुगत, जैसे आपने एक शब्द यूज किया था कि अगर वह शत्रुगत संबंधों में जाता है तो वह कमी करेगा। और शायद मुझे लगता है इसके पीछे मंगल का ही सबसे बड़ा अहम रोल है, क्योंकि मंगल अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। बिल्कुल सही कहा कविता आपने। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ मंगल के प्रभाव को ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मंगल इनको दबाएगा। मंगल अस्त का है, इनके आसपास नकारात्मक लोगों का प्रभाव फैलेगा जो इनको भ्रमित करने का काम करेंगे। हालांकि ये बहुत कम इन्फ्लुएंस होते हैं, इनसे ज्यादा लोग अपने आप को सरेंडर कर जाते हैं इनके सामने, लेकिन क्योंकि मंगल इनका अब जो इनको नकारात्मक प्रभाव देगा लग्न में ही बैठकर, तो यह कहीं ना कहीं कुछ लोगों से प्रभावित होंगे, कुछ लोगों का कहना ये मानेंगे, लेकिन वह लोग इनके लिए शुभता भरा निर्णय इनको नहीं लेवाएंगे। तो मंगल का यह प्रभाव, नकारात्मकता थोड़ा सा इनकी कुंडली में दे रहा है, लेकिन जो शुक्र का परिवर्तन है इसी के साथ, मंगल के साथ ही, वह इन चीजों की भरपूर्ति कर देता है। क्योंकि आपको पता है, ठीक है पराक्रम भाव गिर जाएगा, लेकिन आप भी मानते हैं कि कई बार कुछ खिलाड़ियों को हार के बाद भी वह सम्मान मिल जाता है जो कि शायद गोल्ड मेडल लाने वाले को नहीं मिलता है। उस स्तर का भाव शुक्र दे देता है। तो शुक्र अपनी जब स्वराशि में आएगा, और सबसे बड़ी बात कि इनका जो दशम भाव है, 10वां भाव है, वह सिंह राशि के प्रभाव में, सूर्य के प्रभाव वाला है। वहां सूर्य शुक्र का, क्योंकि वह सूर्य के आदित्य वाली राशि है, वहां पर शुक्र और शनि पहले से विराजमान है, और यह गोचर जो है अपनी स्वराशि में आ रहा है शुक्र, तो अद्भुत बल देगा। ना चाहते हुए भी, मतलब यह गलत निर्णय भी अगर इस समय लेंगे तो लोग वाहवाही करेंगे, लोग इनसे प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं अगर खुलेआम सबको पता हो, हमें आपको भी पता हो कि यह निर्णय कुछ हो सकता है कि गलत हो, या हमें थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन फिर भी जब बात आएगी कि अन्य लोगों से तुलनात्मक में, तो हम विश्व में सबसे पहले इनके निर्णय को सराहेंगे। शुक्र इतना ज्यादा और इनको वर्चस्व दे देगा इनके प्रभाव में। यही कारण है कि अभी भी शुक्र जो है इनका, इनको एकदम से व्यक्तित्व के प्रभाव में, जो लोग कहते हैं कि अभी भारतवर्ष में प्रभाव किस नेता का देखा जा रहा है, तो उसमें अभी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी को सबसे शीर्ष पर रखा हुआ है। तो यह जो प्रभाव है, यह बहुत ही शुभता दे रहा है। शुक्र का गोचर इनको अल्टीमेट पावर दे रहा है, इनको आकर्षण भाव दे रहा है। मतलब ये कुछ भी करेंगे, कि मैंने कहा कि मंगल इनसे कुछ गलत निर्णय लिवाएगा तो शुक्र उसकी भी तारीफ करवाएगा। वो भी कहेंगे कि मोदी जी ने कुछ सोचकर शुभता के लिए, भविष्य को देखते हुए लिया होगा। यह प्रभाव शुक्र देगा करता है। अच्छा, जैसे इससे जुड़ा, मैं मंगल से जुड़ा, शुक्र से जुड़ा मेरा आपका ये सवाल है कि भाई अगर आज की तारीख में देखा जाए, मोदी जी की पॉलिटिक्स से जुड़ा मैं जानना चाहती हूँ कि देखिए मंगल के कारण क्या कहीं इनके विरोधी इन पे भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। मैं ये भी जानना चाहती हूँ, देखिए अगर हम अफगानिस्तान को ले लेते हैं, तो अफगानिस्तान का जो माहौल है, जो तालिबान की वहाँ पे दोबारा से हुकूमत वापस आ गई है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन घिर चुके हैं। तो ऐसे में मोदी जी को भी अब सभी लोग देख रहे हैं, तो उसको लेकर भी कैसी रहेगी मोदी जी की राजनीति? देखिए मंगल का जो प्रभाव है और साथ ही शुक्र का जो प्रभाव है, मैंने आपको कहा शुक्र एक तो यह दैत्यों के गुरु हैं। नहीं, यहाँ मैं जानना चाहती हूँ क्या मंगल इन्हें यहाँ तालिबान के आगे झुकाएगा?
देखिए, झुकाना बिल्कुल कह सकते हैं आप कि निर्णय, मैंने वही कहा पहले भी वीडियो में हमने आपके साथ बोला है कि निर्णय नहीं लेने देगा, मतलब ये स्पष्टवादी निर्णय नहीं लेंगे, जो भी करेंगे गुप्त रूप से करेंगे, सहयोग करेंगे या सपोर्ट देंगे या क्या करेंगे वह ये जाने। लेकिन जो इनका व्यक्तित्व अभी तक रहा है खुलेआम बोलने का, जैसे कि हम किसी भी राष्ट्र की, किसी भी आतंकवादी संगठन का अब तक जितनी भी गतिविधियां हुई हैं उन सब पे अगर चर्चा कर लें तो यह एकदम से भारी पड़े हैं सब पर। लेकिन आप देखेंगे अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है पीएमओ की तरफ से और विशेष करके इनकी तरफ से। नहीं तो ऐसे मामले में, इतने सेंसिटिव मामले में यह स्वयं आ जाते हैं, प्रत्यक्ष आ जाते हैं। यही वजह कि मोदी जी अभी भी वेट एंड वॉच वाले मोड में एकदम से हैं, एकदम मंगल इनको दबा रहा है। मैंने कहा आपको कि मंगल इनके प्रभाव में कमी कर रहा है, वो तो शुक्र इनका बलपूर्वक बैठकर शनि के साथ इनको बल दे रहा है कि इनका प्रभुत्व जो है वह शीर्ष पर बना हुआ है। नहीं तो यह मंगल किसी अन्य की या यही ग्रही स्थिति थोड़ा सा परिवर्तित होती तो परास्त करके रख देता और डाउनफॉल पे ला देता। लेकिन शुक्र इनको बल दे रहा है। मंगल, एकदम सही कहा आपने, अफगानिस्तान के मुद्दे पर इनके निर्णय में कमी होगी। डिसीजंस की जो कहने दृढ़ता जो कहते हैं, आत्मविश्वास जो कहते हैं, उसमें भी कविता जी कमी लाएगा मंगल। चलिए, तो ये हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से समझने की कोशिश की कि भाई किस प्रकार से जो ये 6 सितंबर को मंगल और शुक्र जो राशि का, इनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है, जो ये अपनी स्थिति बदल रहे हैं, जब इनका प्रभाव देखिए आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों पे हो सकता है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये क्या कुछ लेकर आ रहे हैं इस माह, ये हमने जाना। आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको चतुर्वेदी जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी, तो वो आप स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के जरिए इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।